Welcome to our new lesson in Grammar in Action series. Today we are going to learn about conditional sentences, how they are formulated and how to use them. आज हम conditional sentences के बारे में पढ़ेंगे. शर्तिया जुमले, शर्तिया. कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं. एक हिस्सा शर्त पर होता है और दूसरा हिस्सा उसके नतीजे पर होता है. यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये काम हुआ तो उसके नतीजे में ये काम हो जाएगा. तो इसके दो हिस्से होते हैं. एक कहलाता है कंडीशन का पार्ट और एक कहलाता है रिजल्ट का पार्ट. यानी एक कंडीशन का जो पार्ट होता है वो इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़, और जो रिजल्ट का पार्ट होता है वो इफ़ के बगैर होता है. तो इसे कहते हैं इफ़ क्लॉज. एक हिस्से को कहते हैं इफ़ क्लॉज और दूसरे को कहते हैं रिजल्ट क्लॉज, या कहते हैं कंडीशन पार्ट या रिजल्ट पार्ट. तो ये चार किस्म के होते हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल. आज चारों के बारे में हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, किस किस पार्ट में, और इनका इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल की बात करें तो देखिए, ज़ीरो कंडीशनल में ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल होता है फैक्ट्स के लिए, विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स. यानी वो फैक्ट्स, वो हकाइक जो हमेशा सच साबित होते हैं, साइंसी हकाइक. ठीक है. द कंडीशन ऑलवेज हैज़ द सेम रिजल्ट. यानी यूँ होगा तो यूँ होगा, यूँ होगा तो यूँ होगा. इस कंडीशन के हमेशा सेम रिजल्ट आता है. देखिए कैसे. इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, यू गेट वेट. अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो तुम क्या हो जाओगे, गीले हो जाओगे. सिंपल सी बात है. अगर आप बारिश में बगैर किसी रुकावट के खड़े होंगे, ना आपके पास छतरी होगी ना ऐसी कोई चीज़ होगी जो बारिश को रोके, तो आप बारिश में हो जाएंगे गीले. ये तो सिंपल सी बात है. यानी अब आप बारिश में बिल्कुल बराह रास्त बारिश में खड़े होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे आग पे तो क्या होगा, उसे गरमाइश देंगे तो वो पिघलेगी. सिंपल सी बात है. ये जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, और ये ऐसी कंडीशन है जो हमेशा पूरी होती है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि दोनों हिस्सों में, यानी इफ़ वाले हिस्से में, कंडीशन वाले हिस्से में भी और रिजल्ट वाले हिस्से में भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ हुआ है दोनों में. स्टैंड, हीट, टू स्टैंड, टू गेट, टू मेल्ट. ओके. ये सारे वर्ब जो हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. क्या हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. और प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. तो दोनों हिस्सों में, इफ़ क्लॉज में भी यानी कंडीशन क्लॉज में भी और रिजल्ट क्लॉज में, दोनों में कौन से टेंस यूज़ होंगे? प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ होगा. फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है कि जो इफ़ क्लॉज होता है वो तो प्रेजेंट सिंपल में ही होता है, लेकिन जो दूसरा रिजल्ट क्लॉज होता है इफ़ के बगैर, वो उसमें विल या विल नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, और ये ऐसे पॉसिबल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्यूचर में लाइकली टू हैपन होती है. यानी प्रिडिक्टिंग अ सिचुएशन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर इफ़ द कंडीशन इज़ मेट. यानी अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ऐसा होगा. ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम पेशेंट को ही करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है. पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हम बताते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे, इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप. अगर बारिश हुई तो हम अपना ट्रिप, अपना जाना कैंसिल कर देंगे, अपना जाना कैंसिल कर देंगे, हम अपना जाना मौकूफ़ कर देंगे, तर्क कर देंगे. इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप. इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम. अगर तुम पढ़ोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. ठीक है. लाजमी ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम पास करे, लेकिन बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो अगर पढ़ेगा तो अमूमन ऐसा ही होता है कि अगर पढ़ो तो फिर एग्ज़ाम पास हो जाता है. तो अमूमन ऐसा ही है. अगर आप लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट शो करेंगे और यकीनन आप कर रहे हैं और हमारी गाइडलाइंस पे चलेंगे तो आप इंग्लिश ज़बरदस्त तरीके से, फ्लुएंटली तरीके से, फॉरवर्ड तरीके से बोल सकते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इफ़ वाले में रेन, बारिश होना, रेन, और स्टडी, पढ़ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है यानी प्रेजेंट सिंपल. और उसके सेकंड वाले हिस्से में, रिजल्ट वाले क्लॉज में,
विल कैंसिल और विल पास, यानी कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, यानी फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल हुआ है। विल नॉट भी आ सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। सेकंड कंडीशनल की बात करें तो ये होता है अनरियल प्रेजेंट। क्या होता है? अनरियल प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन आप सोचें जो कि हाइपोथेटिकल और अनलाइकली टू हैपन हो, यानी कि ऐसा होता नहीं है, या ऐसा आप ऐसा प्रेजेंट सोच रहे हैं, ऐसा हाल अपना सोच रहे हैं इस वक्त जो कि अनरियल है, इम्पॉसिबल है, नियरली टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। या फ्यूचर के लिए भी आप ऐसा सोच सकते हैं, यानी कि मैं मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट सिंपल में होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होता है। देखिए, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट। अगर मेरी लॉटरी निकल आती, मैं कोई लॉटरी जीत लेता, तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता और सयाहत करता, दुनिया घूमता। ठीक है, अब देखो हकीकत क्या है प्रेजेंट में। इस वक्त ना तो मेरी कोई लॉटरी निकली है, तो ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दुनिया भर में घूम सकूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इस वक्त एक ऐसी कंडीशन सोच रहा हूँ, अगर मेरे पास मेरी लॉटरी निकल आए और तो मैं जो है बहुत ज़्यादा दुनिया घूमूंगा। ठीक है, तो ये आप एक अनरियल प्रेजेंट सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप इसको हाइपोथेटिकली और एक अनलाइकली सिचुएशन आप सोच रहे हैं जो कि अनरियल है और नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने किसी लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं किया और ना मैं लॉटरीज पे, लेकिन मैं बस एक बात कर रहा हूँ कि मेरी लॉटरी निकल आती तो मैं बहुत ज़्यादा घूमता फिरता। इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। अगर वो अपना घर बेच देते तो वो अमीर हो जाते, या अगर वो अपना घर बेच दें तो वो अमीर हो जाएं। तो देखो, उनके पास एक ही घर है, अब वो भी अगर वो बेच दें तो वो फिर क्या करेंगे? ठीक है, और ये भी एक बात है कि वो अमीर हो जाएं, यानी कि वो अपना घर बेच के पैसा मिसाल के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं किसी बिज़नेस में, तो बहुत लाजमी नहीं है कि वो अमीर हो ही जाएं। हो सकता है उनका बिज़नेस डूब जाए, हो सकता है उन्हें बिज़नेस करना नहीं आता तो उनको बिज़नेस में लॉस हो जाए। तो घर बेचना उनके लिए एक नियर टू इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उनके पास एक ही घर है और वो भी अगर बेच दिया तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने घर वो बेच नहीं सकते, और जब वो घर बेच नहीं सकते तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अमीर हो जाएं। तो ये हम ऐसी सिचुएशन सोच रहे हैं जो कि अनरियल है और नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अनरियल प्रेजेंट है। तो इसमें देखिए, आई वुन, विन की सेकंड फॉर्म वुन आई, और पास्ट सिंबल में, और सेल, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड आई। तो पास्ट सिंबल में आया, और इफ क्लॉज पास्ट सिंबल में आया, और जो हमारा सेकंड यानी कि रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें वुड आया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस वर्ब आई। थर्ड कंडीशनल की बात करें तो ये ऐसा कंडीशनल होता है जो कि अनरियल पास्ट को शो करता है। अनरियल पास्ट यानी कि माजी में कोई काम ऐसा हुआ, उसके नतीजे में कोई काम हुआ, लेकिन हम उससे डिफरेंट सिचुएशन सोचते हैं। द पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट। एक माजी से डिफरेंट माजी सोचकर आप इमेजिनेशन करते हैं, और ऐसी इमेजिन करते हैं सिचुएशन जो हुई नहीं होती, दैट डिडंट हैपन, जो हुई नहीं होती। अब मिसाल देखिए, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी देखिए। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम एग्ज़ाम पास कर जाते। ठीक है, अब उसने पढ़ा नहीं, माजी में उसने पढ़ा ही नहीं, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो माजी में फ़ेल हो गया। हकीकत ये है कि उसने ना पढ़ा तो माजी में फ़ेल हो गया। लेकिन अगर वो पढ़ता, इससे डिफरेंट सिचुएशन क्या है कि वो पढ़ता तो क्या हो जाता, माजी में वो पास हो जाता। तो अगर तुम पढ़ लेते तुम पास हो जाते। इफ़ आई हैडंट बीन सिक, अगर मैं बीमार ना हुआ होता, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, तो मैं ज़रूर तुम्हारी पार्टी में आता, मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर जाता। ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर जाता। तो मैं बीमार हो गया था, हकीकत है पास्ट में ये कि पास्ट में क्या हुआ था कि मैं बीमार हो गया, तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया। अगर बीमार ना हुआ होता तो आ जाता। ये इसकी उलट सिचुएशन है, और अनरियल पास्ट है। पास्ट में रियलिटी कुछ थी और हमने एक अलग से अनरियल सिचुएशन को इमेजिन किया जो कि माजी में हुई नहीं थी, इट डिडंट हैपन। तो पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज में इस्तेमाल होता है थर्ड कंडीशनल में। यू हैड स्टडीड, आई हैड नॉट बीन। ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आती है। स्टडीड और बीन देखिए,
स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड और हैव और थर्ड फॉर्म आती है, कभी वुड नॉट भी आ जाता है, वुडंट। तो ये था आज का लेक्चर, और मैंने आपको ये बताया कि चारों 0, 1, 2, 3 कंडीशनल्स कैसे काम करते हैं, किन सिचुएशन में काम करते हैं, और इनके इफ़ क्लॉजेज और रिजल्ट क्लॉजेज दोनों पार्ट्स कौन कौन से टेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू प्रैक्टिस, कीप डूइंग प्रैक्टिस, यू विल मास्टर दीज थिंग्स, यू विल मास्टर दीज सेंटेंसेस। और हम मज़ीद इन पर जब एग्जाम्पल्स के साथ मज़ीद जब इन पर वर्कआउट करेंगे तो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I look forward to meeting you in my next video.